अगले दिन जब शिवाय अपनी कार में बैठा ऑफिस की तरफ जा ही रहा था कि तभी उसकी नज़र सड़क पर खड़ी एक बस पर गई। वह एक स्कूल बस थी। उसे देखते ही शिवाय ने ड्राइवर से कहा, गाड़ी रोकना जरा। उसके कहने पर ड्राइवर ने कार रोक दी। शिवाय कार से बाहर आया और सड़क पार कर बस की ओर बढ़ गया। बस से थोड़ी ही दूरी पर एक छोटा सा ग्राउंड था, जहां पर बस के सारे स्कूल के बच्चे बैठे थे। सारे बच्चे स्कूल की यूनिफॉर्म पहने हुए थे। शिवाय उन बच्चों की ओर बढ़ गया। उसने यहाँ वहां देखा तो उसे एक कोने में फूलों के साथ खेलता श्वेत नजर आया। श्वेत! शिवाय ने उसका नाम पुकारा तो श्वेत उसकी ओर मुड़ा। शिवाय को देखते ही श्वेत के होठों पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई और वह, शिवाय अंकल, चिल्लाता हुआ उसके पास आ गया। श्वेत को ऐसे अपने पास आता देख शिवाय के होठों पर भी मुस्कुराहट आ गई और वह नीचे अपने एक घुटने के बल बैठ गया। उसने अपनी बाहें फैला दी। श्वेत भागकर उसके गले लग गया और शिवाय ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। शिवाय अंकल, आप यहाँ? श्वेत ने पूछा तो शिवाय उसके बालों को ठीक करते हुए बोला, यह सवाल तो मुझे करना चाहिए ना? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अकेला थोड़ी हूँ, सारे स्कूल के बच्चे हैं। हमारी बस खराब हो गई, इसलिए सब यहाँ पर हैं और बस के ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं। अभी तो तुम्हारे घर जाने का समय है ना? तो तुमने स्वाति को फोन नहीं किया या श्वेता को? मैं उन दोनों को क्यों परेशान करूं? बस अभी ठीक हो जाएगी तो मैं चला जाऊंगा घर। श्वेत के कहने पर शिवाय मुस्कुराने लगा। उसने कहा, वैसे अगर तुम घर ही जा रहे हो तो क्या तुम मेरे साथ घूमने चलोगे? आपके साथ घूमने? हाँ, बिल्कुल चलूंगा। पर कहते कहते वह चुप हो गया। तो शिवाय ने पूछा, पर क्या? पर टीचर आने देगी क्या? हमारे स्कूल में टीचर्स बच्चों को किसी और के साथ नहीं जाने देते। श्वेत ने कहा, तो टीचर से ही पूछ कर देख लेते हैं। कहते हुए शिवाय श्वेत को अपनी गोद में लिए टीचर्स के पास आ गया। टीचर ने जब श्वेत को किसी अनजान की गोद में देखा तो उसने पूछा, श्वेत, तुम इनके साथ क्या कर रहे हो? और आप कौन हैं? हेलो मैम, मैं शिवाय हूँ। शिवाय परिमल और श्वेत का अंकल। शिवाय परिमल का नाम सुनकर टीचर थोड़ी चौंक गई। वह उसे जानती थी। उसने श्वेत को देखा तो श्वेत ने सिर हिला कर बोला, हाँ टीचर, मैं जानता हूँ अंकल को। शिवाय ने कहा, क्या मैं श्वेत को अपने साथ ले जा सकता हूँ? सॉरी सर, लेकिन मैं पेरेंट्स की परमिशन के बिना आपको नहीं ले जाने दूंगी, टीचर ने कहा। उसे शिवाय को मना करके थोड़ा डर भी लग रहा था, लेकिन वह रूल्स के खिलाफ नहीं जा सकती थी और शिवाय को यह बात बहुत अच्छी लगी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छे रूल्स हैं आपके स्कूल के। आई एम श्योर आपके स्कूल के हर स्टूडेंट सेफ है और ठीक है। अगर मैं स्वाति से आपकी बात करवा दूं, तब तो आप परमिशन देंगे ना? हाँ, अगर मिस स्वाति मुझे परमिशन देंगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, टीचर ने कहा। शिवाय ने सिर हिलाया और अपने फोन से स्वाति को वीडियो कॉल कर दिया। पहले तो स्वाति ने फोन काट दिया। यह देख टीचर शिवाय को अजीब नजर से देखने लगी और शिवाय को शर्म आने लगी। उसने फिर से दोबारा फोन लगाया तो स्वाति ने फोन उठाया और गुस्से से बोली, क्या है? क्यों फोन कर रहे हो मुझे? तुम्हें क्या लगा? तुम कहते खते
स्वाति रुक गई, क्योंकि उसने शिवाय की गोद में श्वेत को देखा। वह आंखें छोटी करके दोनों को घूरते हुए बोली, श्वेत, तुम इसके साथ क्या कर रहे हो? और तुम यह गार्डन में कहाँ घूम रहे हो? बस में क्यों नहीं हो? इस वक्त तो तुम्हारे घर आने का वक्त है ना? अरे मासी माँ, आप थोड़ा शांत हो जाओ। क्या हो गया? आपके बॉस ने फिर से आप पर गुस्सा किया क्या? और अगर किया भी है तो थोड़ी देर के लिए गुस्से को शांत रखो और मेरी बात सुनो। मेरी बस खराब हो गई थी, इसलिए सब यहाँ गार्डन में हैं। सारे बच्चे हैं, देखो, कहते हुए श्वेत ने फोन को चारों ओर घुमाया और गार्डन में खेल रहे सभी बच्चों को स्वाति को दिखाया। सभी को देख और श्वेत की बात सुन स्वाति का गुस्सा शांत हुआ। तो श्वेत ने आगे कहा, मासी माँ, बस खराब हो गई और मुझे शिवाय अंकल मिल गए तो क्या मैं उनके साथ जा सकता हूँ? वह मुझे घुमाने ले जा रहे हैं। प्लीज मासी माँ, मान जाओ। श्वेत ने बहुत ही स्वीट और बहुत ही रिक्वेस्टिंग टोन में कहा, जिसे स्वाति मना नहीं कर पाई। शिवाय बस मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। स्वाति ने अपने मन में कहा, शिवाय, अगर तुमने मेरे श्वेत का इस्तेमाल किया ना, तो मैं तुम्हारे साथ बुरा कर दूंगी। इसलिए उम्मीद करती हूं कि तुम मेरे श्वेत का इस्तेमाल नहीं करोगे। शिवाय ने जैसे उसकी मन की बात पढ़ ली थी। उसके चेहरे पर जहां मुस्कुराहट थी, अब वहां सीरियसनेस आ गई थी। उसने थोड़े सख्त लहजे में कहा, शिवाय, परिमल इतना गिरा हुआ इंसान नहीं है कि किसी बच्चे का इस्तेमाल करे। अपने मन की बातों का जवाब शिवाय के मुंह से सुनकर स्वाति हड़बड़ा गई और शिवाय से अपनी नजरें चुराते हुए श्वेत से बोली, टीचर को फोन दे। तो श्वेत ने जल्दी से फोन टीचर को दे दिया। स्वाति ने मुस्कुराते हुए टीचर से कहा, टीचर, मैं शिवाय परिमल को जानती हूँ। आप श्वेत को उनके साथ भेज सकती हैं। डोंट वरी। ओके, अगर आप कह रही हैं तो मैं परमिशन दे दूंगी, टीचर ने मुस्कुराते हुए कह दिया। शिवाय और स्वाति की बात सुन टीचर कुछ कुछ समझ गई थी। उसने फोन वापस शिवाय को देते हुए कहा, आप ले जा सकते हैं श्वेत को। और श्वेत की मासी माँ गुस्से भरी है, पर बहुत अच्छी है। उनका दिल बहुत अच्छा है। उसकी बात सुन शिवाय ने बस हल्का सा मुस्कुरा दिया और मन में कहा, जानता हूँ उसका दिल बहुत अच्छा है, तभी तो दिल उस पर आया है। पर वह है कि दिल के अंदर आने ही नहीं दे रही। दरवाजे तक पहुंच गया हूं पर दिल का दरवाजा है कि खोलती ही नहीं। बंद भी कर दिया है, ऊपर से ताला भी लगा दिया है। अब न जाने में उसे ताले की चाबी कहाँ से ढूंढूं। चलो ना शिवाय अंकल, आप क्या सोचने लगे? श्वेत की बात ने शिवाय का ध्यान उसकी ओर खींचा और शिवाय अपनी सोच से बाहर आया। उसने मुस्कुराते हुए श्वेत के गाल को पिंच करके कहा, हाँ चलो, पर चलना कहाँ है? शिवाय श्वेत को अपनी गोद में लिए अपनी कार की ओर जाते हुए उससे बोला। तो श्वेत मुस्कुराते हुए बोला, मुझे ना जुहू बीच घूमने जाना है। बीच पर? ठीक है, चलो, कहते हुए वह गाड़ी के पास आ गया। उसने ड्राइवर से कहा, आप चाबी मुझे दे दो, मैं ले जाऊंगा। आप टैक्सी से वापस घर चले जाइए। ओके सर, ड्राइवर ने कहा और चाबी देकर चला गया। शिवाय ने श्वेत को अच्छे से पैसेंजर सीट पर बैठाया, उसे सीट बेल्ट लगाई और खुद ड्राइविंग सीट पर आकर कार स्टार्ट कर दी और वहां से जुहू बीच की ओर चल दिया।
बीच पर शिवाय और श्वेत ने बहुत मस्ती की, बहुत पानी के साथ खेला, रेत के किले बनाए, और लाख मना करने पर भी श्वेत ने शिवाय से उसे गोला खिलाने के लिए जिद की और उसकी जिद के आगे हार मानकर शिवाय ने और आखिरकार श्वेत की जिद के आगे हार मानकर शिवाय ने उसे गोला खिला दिया। पर ठंडी ठंडी गोला खाने के बाद श्वेत को थोड़ी ठंड लगने लगी। शिवाय ने श्वेत की नाक खींचकर कहा, और खाओ ठंडा गोला, मना किया था ना? श्वेत ने कहा, पर वह बहुत टेस्टी था। तो शिवाय हंसने लगा। तभी उनके पास से एक चाय वाला गुजरा, तो शिवाय ने उसे रोकते हुए कहा, 2 चाय दे देना। वह चाय देकर चला गया। शिवाय ने श्वेत से कहा, गरम गरम चाय पी लो, सारी ठंड बाहर निकल जाएगी। श्वेत ने कप पकड़ने की कोशिश की, पर वह बहुत गर्म था। शिवाय ने कहा, रुको, मैं पिलाता हूँ। शिवाय धीरे धीरे फूंक मारते हुए श्वेत को चाय पिला रहा था, और श्वेत मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। पास ही बैठे 2 बुजुर्ग जोड़े कब से उन्हें देख रहे थे। तभी उन अंकल ने कहा, ऐसे पिता बहुत कम देखने को मिलते हैं। सच में बेटा, तुम अपने बच्चे से बहुत प्यार करते हो। उन अंकल की बात सुनकर शिवाय और श्वेत दोनों ने उन्हें देखा। उनकी बातों ने शिवाय और श्वेत दोनों के होठों की मुस्कुराहट कहीं गायब कर दी। शिवाय ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, अंकल, यह मेरा बेटा नहीं है, मेरा नन्हा दोस्त है। अच्छा, पर कोई भी तुम्हें देखकर कहेगा कि तुम दोनों बाप और बेटे हो। तभी तो देखो, एक बाप की तरह उसकी कितनी केयर कर रहे हो तुम, उस बुजुर्ग आंटी ने कहा। शिवाय ने श्वेत को देखा, जिसका चेहरा मुरझा गया था। शिवाय ने वहीं बैठकर श्वेत को अपनी गोद में उठाते हुए कहा, आंटी, किसी की केयर करने के लिए किसी रिश्ते की जरूरत नहीं होती। बस दिल से किसी इंसान को मानने की जरूरत है, और मैं और श्वेत दिल से एक दूसरे को बहुत मानते हैं, है ना श्वेत? शिवाय ने कहा, तो श्वेत ने मुस्कुराते हुए सिर हाँ में हिला दिया। तभी शिवाय ने महसूस किया कि समंदर में खेलने की वजह से श्वेत के कपड़े हल्के हल्के गीले हो गए थे। अब उसे चिंता होने लगी कि कहीं ठंड की वजह से श्वेत बीमार न हो जाए। शिवाय ने श्वेत से कहा, श्वेत बच्चे, तुम्हारे कपड़े गीले हो गए हैं, मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े खरीद देता हूँ, नहीं तो इन गीले कपड़ों में तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी और तुम्हारी मासी माँ मेरा गला पकड़ लेगी। श्वेत ने हंसते हुए कहा, शिवाय अंकल, आप मासी माँ से डरते हो क्या? तो शिवाय ने घूरते हुए कहा, अच्छा, जैसे तुम नहीं डरते, तुम भी तो डरते हो, है ना? श्वेत बोला, नहीं डरता हूँ। मासी माँ बहुत गुस्सा करती है। जब उन्हें गुस्सा आ जाता है तो वो किसी की नहीं सुनती। शिवाय ने स्वाति के गुस्से को याद करते हुए मन ही मन सोचा, जानता हूँ उसका गुस्सा, और थप्पड़ भी खा चुका हूँ उसके गुस्से का। फिर शिवाय ने कहा, बाकी बातें बाद में, पहले चलो, और श्वेत को लेकर वहां से चल दिया। गाड़ी में श्वेत ने कहा, जहां मासी माँ काम करती हैं, उस मॉल में ले चलना। मैं मासी माँ के साथ घर चला जाऊंगा, ठीक है? शिवाय ने कहा और गाड़ी मॉल की ओर मोड़ ली। मन ही मन वह खुश था, क्योंकि उसे स्वाति से मिलने का एक और मौका मिल रहा था। मॉल में आकर शिवाय ने सबसे पहले श्वेत के लिए नए कपड़े खरीदे और फिर उसे लेकर उस स्टोर में चला गया जहां स्वाति काम करती थी। स्वाति ने जब उन दोनों को वहां देखा तो चौंकते हुए बोली, तुम
दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? श्वेत, तुम्हारा स्कूल यूनिफॉर्म कहाँ है? श्वेत ने कहा, मासी माँ, मेरा स्कूल यूनिफॉर्म गीला हो गया था, तो शिवाय अंकल ने मुझे ये कपड़े पहनाए ताकि मुझे सर्दी न लग जाए। स्वाति ने अपने हाथ बांधते हुए पूछा, और स्कूल यूनिफॉर्म गीला कैसे हुआ? उसका सवाल सुन शिवाय और श्वेत दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। स्वाति ने फिर से पूछा, दोनों एक दूसरे की शक्ल क्यों देख रहे हो? कुछ जवाब मिलेगा या नहीं? श्वेत, स्कूल यूनिफॉर्म गीला कैसे हुआ? श्वेत ने धीरे से कहा, मासी माँ, हम बीच पर गए थे और समंदर पानी से यूनिफॉर्म गीला हो गया। उसे पता था कि स्वाति उसे इस बात के लिए डांटेगी, और सही में स्वाति गुस्से से उसे घूरने लगी। शिवाय ने कहा, अब बस भी करो, कितना गुस्सा करती हो? अच्छा खासा खुश था, यहाँ आते ही तुम्हारा गुस्सा झेलने लगा। कम से कम बच्चे पर तो गुस्सा मत किया करो। अच्छा, थैंक यू मेरे। श्वेत को खुश रखने के लिए स्वाति ने श्वेत को शिवाय की गोद से अपने पास ले लिया। तभी शिवाय ने श्वेत को वापस अपने पास लेते हुए कहा, अरे, ऐसे कैसे ले लिया? मेरे साथ आया था न? स्वाति बोली, आया था न? तो मेरे साथ घर चला जाएगा। शिवाय ने श्वेत को वापस अपने पास लेते हुए कहा, पहले पूछो तो, वह किसके साथ जाएगा? स्वाति ने फिर से श्वेत को अपने पास लेकर कहा, पूछने की क्या जरूरत है? मैं उसकी मासी माँ हूं। शिवाय ने फिर से श्वेत को अपने पास लेकर कहा, हाँ, तो मैं भी उसका शिवाय अंकल हूं। मेरे साथ भी जा सकता है। दोनों श्वेत को किसी बोल की तरह एक दूसरे के पास खींच रहे थे। वहीं श्वेत दोनों के चेहरे देख रहा था, और साथ ही स्टोर में खड़े लोग और सारे स्टाफ भी शिवाय और स्वाति को देख रहे थे। उन दोनों की बहस को खत्म करते हुए श्वेत ने कहा, बस करो आप दोनों, मैं कोई फुटबॉल हूं क्या जो यहां से वहां पास हो रहा हूं? श्वेत की बात सुनकर दोनों चुप हो गए, लेकिन एक दूसरे को घूरने का सिलसिला अभी भी जारी था। तभी श्वेत ने कहा, मासी माँ, मुझे भूख लगी है। स्वाति ने कहा, ठीक है, थोड़ी देर रुक जा, मेरा काम अभी खत्म होने वाला है, फिर मैं तुझे कुछ खिलाने ले चलूंगी। शिवाय ने स्टोर के मैनेजर को देखा, और उसकी नजरों को समझते हुए मैनेजर स्वाति के पास आया और बोला, स्वाति, स्टोर में अभी कोई जरूरी काम नहीं है, तो अगर चाहो तो जा सकती हो। स्वाति थोड़ी चौंक गई और पूछने लगी, लेकिन सर, मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। कहते कहते उसने देखा कि शिवाय उसकी ओर देख रहा था। वह समझ गई कि यह सब शिवाय ने किया है। थोड़ी देर सोचने के बाद स्वाति ने कहा, ठीक है, अगर आप कह रहे हैं तो। फिर उसने श्वेत से कहा, तू 2 मिनट रुकेगा, मैं चेंज कर आती हूं। इतना कहकर वह चेंजिंग रूम की ओर चली गई। जब स्वाति चेंज करके बाहर आई, तो स्टोर की 2 स्टाफ उसे बाहर ही खड़ी मिली। उन्हें देखकर स्वाति ने अपनी आंखें घुमाई, जैसे उसे पता हो कि वे यहाँ क्या करने आई हैं। उसका अंदाजा सही निकला। पहली लड़की ने अपने हाथ बांधकर स्वाति को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, हमने तुम्हें कम समझ लिया था स्वाति, तुम तो बहुत पहुंची हुई निकली। शिवाय परिमल पर हाथ मार लिया। दूसरी लड़की ने उसी तरह बोला, हाँ, और देखो न, तुम्हारा दिमाग कितना चलता है। अपने बच्चे का भी इस्तेमाल कर लिया, और वो बच्चा भी कितना चालाक है।
सीधे डॉट। लड़की आगे कुछ और कह नहीं पाई क्योंकि स्वाति ने एक जोरदार थप्पड़ मारकर उसके शब्दों को रोक दिया। गुस्से से उंगली दिखाते हुए स्वाति ने कहा, अगर मेरे बच्चे के बारे में एक भी लफ्ज कहा तो याद रखना, नौकरी तो गई तेल लेने। तेरी हालत ऐसी कर दूंगी कि कहीं नौकरी के लायक नहीं बचेगी। फिर उसने पहली लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा, और तू क्या बोल रही थी? शिवाय परिमल पर मैंने हाथ मारा है तो तुझे क्या लेना देना? अगर तुझे इतना ही अच्छा लगता है तो तू खुद कर ले, किसी अमीर आदमी को पकड़, तुझे किसने रोका है? लेकिन डॉट कहते हुए स्वाति हंसी और आगे बोली, अरे मैं भी किससे बात कर रही हूँ? न तेरी शक्ल है, न तेरी औकात कि तू किसी को फंसा सके या कोई तुझे प्यार करे। इसलिए दूसरों की जिंदगी में टांग अड़ाने से पहले अपनी जिंदगी सुधार ले, वरना वही हालत होगी जैसे गली का कुत्ता जो न गली का रहता है न घाट का। इतना कहकर स्वाति वहां से चली गई। उसे नहीं पता था कि थोड़ी ही दूरी पर खड़े शिवाय ने उसकी और उन दोनों लड़कियों की सारी बातें सुन ली थी। जैसे ही स्वाति चली गई, शिवाय उन दोनों लड़कियों के सामने आकर खड़ा हो गया। उसे देखकर दोनों हड़बड़ा गईं। एक लड़की अटकते हुए बोली, सर आप? डॉट शिवाय ने पहली लड़की को देखते हुए बहुत ही शांत लहजे में कहा, तुम्हें पता है मैं मारता नहीं हूँ, औरतों पर मैं हाथ नहीं उठाता। उसकी बात सुनकर लड़कियां कंफ्यूज हो गई। तभी अगले ही पल शिवाय ने उस पहली लड़की को एक तमाचा मारा जिससे वह लड़की सीधे जमीन पर गिर गई। शिवाय उसके सामने एक घुटने के बल बैठते हुए बोला, स्वाति तुझे थप्पड़ मारना भूल गई थी, इसलिए मैंने यह थप्पड़ मारा ताकि अगली बार जबान खोलने से पहले सोच लेना कि क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं। फिर उसने दूसरी लड़की की ओर घूरते हुए कहा, और तुम भी बताओ, स्वाति का थप्पड़ जोर से पड़ा था या नहीं? अगर नहीं तो मैं भी तुम्हें एक थप्पड़ मार सकता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। शिवाय की बात सुनकर वह लड़की डर से 2 कदम पीछे हट गई। शिवाय ने दोनों को घूरते हुए कहा, तुम दोनों की गलतफहमी दूर कर दूं। स्वाति मेरे पास नहीं है, बल्कि मैं उसके पास जाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर वह चाहे तो इस पल शिवाय परिमल बनकर इस पूरे स्टोर को खरीद सकती है और तुम जैसे हजारों लोगों को अपने नीचे काम करवा सकती है। लेकिन वह ऐसी नहीं है, इसलिए ही इस शिवाय परिमल का दिल उसके लिए धड़कता है। अगली बार श्वेत या स्वाति के आसपास भी दिख गईं, तो इस दुनिया में नहीं दिखोगी। अपने लिए कोई दूसरी नौकरी ढूंढो और यहां से निकलो। इतना कहकर शिवाय वहां से चला गया। जब स्वाति वापस स्टोर में आई तो सोफे पर बैठे श्वेत को अकेला देखकर वह उसके पास आकर बोली, तू यहाँ अकेला क्यों बैठा है? तेरे शिवाय अंकल कहाँ गए? अभी तो बहुत बोल रहे थे कि श्वेत मेरे साथ आया है और अब अकेला छोड़कर चले गए। चलो मेरे साथ। स्वाति ने श्वेत का हाथ पकड़कर उसे सोफे से उठाया और चलने लगी। पीछे शिवाय हाथ बांधे खड़ा था और उसे ही देख रहा था। शिवाय ने कहा, तुम गलती से इंसान पैदा हो गई हो स्वाति, तुम्हें तो ज्वालामुखी पैदा होना चाहिए था जो हर वक्त आग उगलती रहती हो। इतना कहकर वह मुड़ गया तो श्वेत के होठों पर हंसी आ गई। वहीं स्वाति का चेहरा बन गया और वह उसके पीछे पीछे चलने लगी। श्वेत
स्वाति और शिवाय तीनों जब फूड कोर्ट की एरिया में पहुंचे तो स्वाति श्वेत को लेकर फास्ट फूड कॉर्नर की ओर जाने लगी। वहीं शिवाय के कदम एक एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट की ओर बढ़ गए। शिवाय ने जब स्वाति को दूसरी ओर जाते देखा तो उसे रोकते हुए बोला, स्वाति रुको, कहाँ जा रही हो? स्वाति ने फास्ट फूड कॉर्नर की ओर इशारा करते हुए कहा, खाने। और कहाँ? शिवाय ने एक नज़र वहां डाली और बोला, फास्ट फूड खाने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे यहाँ चलो। शिवाय ने रेस्टोरेंट की ओर इशारा किया। स्वाति ने रेस्टोरेंट को देखा और बोली, इस रेस्टोरेंट में खाना खाने चलो। इस रेस्टोरेंट में खाना खाया तो मेरी 3 महीने की सैलरी जाएगी। मुझे नहीं चाहिए इतना महंगा खाना। शिवाय ने थोड़ा इरिटेट होकर कहा, तुम्हें किसने कहा कि तुम पे करो? मैं पे कर रहा हूं ना। स्वाति ने बहुत ही बेरुखी से कहा, क्यों? तुम क्यों पे करोगे? न तुम हमारे परिवार हो न हम तुम्हारे, तो क्यों करोगे पे? स्वाति कि यह बात शिवाय को बहुत चुभ गई। उसने कसकर अपनी आंखें बंद की और अपने जेब से फोन निकालकर किसी को कॉल किया। कुछ ही देर में रेस्टोरेंट का मैनेजर भागते हुए बाहर आया और शिवाय के सामने खड़ा हो गया। शिवाय ने श्वेत की ओर इशारा करते हुए कहा, श्वेत को अपने साथ ले जाओ और ध्यान रखना जब तक मैं नहीं आऊं। फिर उसने श्वेत के पास जाकर कहा, श्वेत बेटा, आप मैनेजर अंकल के साथ जाओ। मासी माँ और मैं थोड़ी देर में आते हैं। ठीक है? श्वेत ने हाँ में सिर हिला दिया और मैनेजर के साथ चला गया। उसके जाते ही शिवाय ने स्वाति का हाथ कसकर पकड़ा और उसे एक कोने में ले आया। उसने स्वाति को दीवार से सटाया और अपने दोनों हाथों को दीवार पर रखते हुए स्वाति के चेहरे के पास जाकर बोला, क्यों कर रही हो ऐसा? क्या प्रॉब्लम हो रही है तुम्हें? मैंने ऐसा क्या कर दिया है तुम्हारे साथ जो तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रही हो और ये सारी बातें कह रही हो? बोलो, आखिर प्रॉब्लम क्या है? स्वाति ने गुस्से से कहा, प्रॉब्लम तुम हो मेरी शिवाय। तुम्हारा मेरे करीब आना प्रॉब्लम है और श्वेत के करीब आना भी। तुम श्वेत के करीब आ रहे ही वह तुमसे अटैच हो रहा है और यह बात मुझे बर्दाश्त नहीं है। मैं नहीं चाहती कि श्वेत तुमसे अटैच हो। श्वेत का परिवार सिर्फ मैं हूं और श्वेता है। हम दोनों के अलावा और कोई नहीं है और तुम बनने की कोशिश कर रहे हो, जो बात मुझे नहीं पसंद। इसलिए दूर रहो उससे। कहते हुए स्वाति ने शिवाय को दूर धक्का दे दिया। उसकी इन बातों के बाद शिवाय के दिल में चोट लग गई थी और उसकी उन्हीं बातों ने शिवाय की आंखों में नमी ला दी थी। उसने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, तुम्हें यही चाहिए तो यही सही। कहते हुए उसने फिर एक बार स्वाति का हाथ पकड़ा और उसे रेस्टोरेंट की ओर ले गया। दूसरी ओर रोहित नदी के ऊपर बने एक लकड़ी के पुल पर यहां से वहां चक्कर काट रहा था, जैसे वह किसी के आने का इंतजार कर रहा हो। तभी वहां पर एक गाड़ी आकर रुकी और उसमें से रूही बाहर आई। रोहित की नजर जब उस पर गई तो वह उसे देखता ही रह गया। ग्रीन क्रॉप टॉप, डेनिम शॉर्ट्स और क्रीम कलर के फुल लेंथ जैकेट में रूही बहुत खूबसूरत और सेक्सी लग रही थी, हॉट लग रही थी। रूही उसे पुल की ओर बढ़ गई और रोहित के सामने आकर खड़ी हो गई, पर रोहित अभी भी उसे देख रहा था। मुझे यहाँ क्यों बुलाया? रूही ने पूछा। उसकी आवाज से रोहित अपने सेंस में वापस आया और उससे बोला, क्योंकि मुझे तुमसे बात करनी है।
मुझे तुमसे बात करने का मौका नहीं मिल रहा है और ना ही तुम मौका दे रही हो मुझे बात करने का। पर तुम्हें बात क्या करनी है? आई डोंट थिंक हमारे बीच में कुछ ऐसा है जिस से हम बात करें, रूही ने कहा। तो रोहित बोला, क्यों नहीं है? हमारा बचपन है, रूही। मैं जानता हूं तुम मुझसे अब भी गुस्सा हो, बहुत नाराज हो, पर मैं क्या करता, रूही। मैं बच्चा था। मुझे लगा कि अगर मैं भी तुमसे बात नहीं करूंगा, मैं तुमसे दूर रहूंगा, तो वे मेरे दोस्त भी तुमसे दूर रहेंगे। मुझे अच्छा नहीं लगता था जब वे तुम्हारे बारे में वैसा बात करते थे, तो इसलिए मैंने वह कर दिया। और तुम्हें पुश करना मेरा इंटेंशन नहीं था, गलती से हो गया था। और मैं तुम्हें सॉरी बोलने वापस आया था, रूही, पर तुम चली गई थी इतनी दूर कि उसके बाद से मैं तुम्हें कभी देखा ही नहीं। आज तक मैं तुमसे सॉरी कहता हूँ, रूही। उस बात के लिए एक बार नहीं 1000 बार। प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम ही बताओ, अगर तुम मेरी जगह होती तो तुम क्या करती? रोहित की बात सुनकर रूही 2 पल खामोश हो गई। फिर उसने शांत लहजे में कहा, शायद तुम सही हो, रोहित। हाँ, वह बचपन ही था। तुमने बचपन में कर दिया, ठीक है, मैं भूल जाती हूँ वह सब। और तुम भी भूल जाओ और इस बात को यहीं खत्म करो। ओके? इतना बोलकर रूही जाने लगी, तो रोहित उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींचकर बोला, जाने दो, बात खत्म करो। बचपन था। आपको मैंने जो किया वह बचपन था, रूही, पर जो हमारे बीच था वह बचपन का प्यार था। प्यार? बचपन का प्यार? कहते हुए रूही हंसने लगी। फिर अचानक से उसके चेहरे पर गुस्सा उतर आया। उसने उसे घूरते हुए कहा, बचपन का प्यार माय फुट। मुझे ना तो बचपन याद करना है और ना ही बचपन का प्यार याद करना है। सो इट्स बेटर कि तुम इस टॉपिक को यहीं छोड़ो, क्योंकि अगर तुम इसे लेकर बैठे रहे तो हाँ, यह जरूर बचपन है तुम्हारा। इसलिए लीव मी एंड लीव इट। हाथ हटाओ मुझ पर से अपना। रूही ने उसके हाथ को अपने ऊपर से बेरहमी से हटाते हुए कहा। उसकी बात रोहित को बुरी लगी। वहीं रूही जाने लगी, तो रोहित ने फिर उसे एक बार रोका। 1 मिनट रूही, तुम्हें कुछ याद नहीं? तुम्हें कुछ याद करना ठीक नहीं है, कहते हुए वह चला गया। रूही ने उसे जाते हुए देखा और अचानक ही उसकी आंखों में नमी आ गई। उसने खुद से कहा, बचपन का प्यार? यह बात तो तुम्हें अब पता चली है, रोहित। मुझे तो कब से पता थी, पर वह बचपन का प्यार सिर्फ मेरे लिए था, कभी। रोहित अपने हाथों में वही गुड़िया लिए वापस आया और उसने गुड़िया को रूही को दिखाते हुए कहा, तुम सब भूल सकती हो रूही, पर यह नहीं भूल सकती। यही वह आखिरी चीज थी जो तुमने मेरे लिए छोड़ी थी। तुम इसे भूल ही नहीं सकती। तुम इसे मुझे देकर गई थी अपनी याद के तौर पर, जो मैंने आज तक संभाल कर रखी है। तो अब तुम बताओ रूही कि अगर यह प्यार नहीं था, तो क्या था? लिए नहीं था। शायद तुम्हें अपने दर्द की पड़ी है, पर मेरा क्या? जो मैंने सहा था, तुम्हें याद तो मैं भी करती थी, बहुत। पर अब जब तुम इस बात को मान गए हो कि वह हमारा बचपन का प्यार था, तो तुम चाहते हो मैं तुम्हें यूं ही माफ कर दूं? नहीं रोहित, इतना बड़ा दिल नहीं है मेरा। कहते हुए उसने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और अपनी नजर फिर ली। तभी रोहित अपने हाथों में वही गुड़िया लिए वापस आया और उसने गुड़िया को रूही
को दिखाते हुए कहा, तुम सब भूल सकती हो रूही, पर यह नहीं भूल सकती। यही वह आखिरी चीज थी जो तुमने मेरे लिए छोड़ी थी। तुम इसे भूल ही नहीं सकती। तुम इसे मुझे देकर गई थी अपनी याद के तौर पर, जो मैंने आज तक संभाल कर रखी है। तो अब तुम बताओ रूही कि अगर यह प्यार नहीं था तो क्या था? रेस्टोरेंट में मैनेजर ने श्वेत को उस रूम में बैठाया था जो अक्सर शिवाय के लिए ही बुक रहता था। रूम के अंदर जाकर शिवाय ने स्वामी का हाथ छोड़ा और श्वेत के पास आकर बोला, श्वेत बेटा, आप अच्छे से खाना खाना। शिवाय, अंकल को बहुत जरूरी काम है, वह जा रहे हैं। पर क्यों अंकल? और खाना नहीं खाओगे? नहीं, लेकिन मेरे हिस्से का खाना तुम खाना। ओके, मुझे बहुत जरूरी काम है, इसलिए अर्जेंट जाना होगा। इतना बोल शिवाय मुड़ा और वहां से चला गया, बिना श्वेत को कुछ कहने का मौका दिए। शिवाय का चेहरा एकदम मुरझा गया था। स्वाति की बातों ने उसके दिल को कितना दुखाया है, इसका दुख उसकी आंखों में नजर आ रहा था, जो स्वाति भी देख पा रही थी, पर उसने अपनी नजरें फेर ली। श्वेत कभी जाते हुए शिवाय को देख रहा था तो कभी स्वाति को। कुछ सोचकर श्वेत ने स्वाति से कहा, मैं वॉशरूम जाकर आता हूँ। तो स्वाति बोली, अच्छा, मैं भी चलती हूँ। नहीं, मैं मैनेजर अंकल से पूछ के चला जाऊंगा, आप यही रहो। श्वेत ने कहा और जल्दी से रूम से बाहर चला गया और सीधे रेस्टोरेंट के बाहर आ गया। उसने आसपास देखा तो थोड़ी ही दूरी पर उसे शिवाय खड़ा हुआ नजर आ गया। उसने चिल्लाकर कहा, शिवाय अंकल। श्वेत की आवाज सुन शिवाय के कदम रुक गए और उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। दूसरी ओर रूही ने उसे गुड़िया को देखा और पुरानी सारी बातें उसके जहन में उतर आई और आंखों में आंसू भी। उसने गुड़िया को हाथ में लिया और प्यार से उसके चेहरे को छुआ। रोहित ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, तुम आज भी मुझसे प्यार करती हो रूही। मैं जानता हूँ यह बात तुम बहुत गुस्सा हो, इसलिए यह बात मान नहीं रही हो, पर मैं तुम्हारा गुस्सा कम करूंगा, तुमसे माफी भी मांगूंगा और तुम्हारे प्यार को वापस पाऊंगा। तभी रूही ने उस गुड़िया पर अपनी पकड़ कसते हुए और अपनी लाल हो चली आंखों से रोहित को देखते हुए कहा, मिस्टर रोहित शेरगिल, मैंने कहा ना तो मुझे बचपन याद करना है, ना ही बचपन का प्यार। और यह गुड़िया मेरे लिए तब कीमती थी, अब मेरे लिए इसकी कोई कीमत नहीं। बोलकर उसने गुड़िया को नदी में फेंक दिया। गुड़िया के फेंकते ही रोहित चिल्लाया, नहीं, और अगले ही पल रोहित गुड़िया के पीछे उसे नदी में कूद गया। रोहित! रूही जोर से चिल्लाई। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि रोहित इस तरह गुड़िया के लिए नदी में कूद जाएगा। वह पुल के किनारे आगे बढ़ी, तभी रोहित के दोनों गार्डों ने उसका हाथ पकड़ लिया। रूही नम आंखों से नीचे देख रही थी, जहां रोहित उस गुड़िया को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। रूही ने रोते हुए कहा, रोहित, रोहित प्लीज, प्लीज ऊपर आ जाओ। प्लीज, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, पर प्लीज तुम ऊपर आ जाओ, रोहित। पर रोहित उसकी बात नहीं सुन रहा था और बार बार पानी के नीचे जाकर गुड़िया को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। वहीं रूही उन दोनों बॉडीगार्ड से अपने आप को छुड़ाते हुए बोली, मुझे मत पकड़ो, जाकर उसे पकड़ो, बाहर निकालो उसे। मैम, सर को तैरना आता है, बॉडीगार्ड ने रूही को समझाते हुए कहा, जो रोए जा रही थी।
मॉल में श्वेत जल्दी से भागकर उसके पास आया और उसने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। शिवाय ने चेहरा झुकाकर उसे देखा और अपने एक घुटनों के बल बैठकर उसका हाथ पकड़कर पूछा, क्या हुआ और तुम बाहर क्यों आ गए? आपकी और मासी माँ की फिर से लड़ाई हो गई? श्वेत ने मासूमियत से पूछा तो शिवाय ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बाबा, मैंने कहा ना, मुझे बहुत जरूरी काम है, इसलिए जाना पड़ रहा है। पर श्वेत ने इस बार कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से शिवाय को देख रहा था। शिवाय उसकी आंखों में कुछ सवाल देख पा रहा था। उसने पूछा, क्या हुआ? कुछ पूछना है तुम्हें? श्वेत ने उसके कहने पर पूछा। शिवाय अंकल, क्या वो अंकल सच में मेरे पापा हैं? श्वेत की बात सुन शिवाय समझ गया कि श्वेत इस वक्त अभिनव की बात कर रहा है। उसने पूछा, तुम्हें कैसे पता? शिवाय अंकल, मासी माँ उस इंसान से बहुत ज्यादा नफरत करती है जो मेरे पापा है। मासी माँ कभी उनके बारे में कोई बात नहीं करती थी और उस दिन मैंने मासी माँ को उन अंकल पर गुस्सा करते देखा था। नो, मैं समझ गया, श्वेत ने मासूमियत से कहा। उसकी बात सुन शिवाय ने कुछ सोचकर उससे पूछा, अगर वह तुम्हारे पापा है तो क्या तुम खुश नहीं हो? तुम्हें तुम्हारे पापा मिल जाएंगे। तो श्वेत ने अगले ही पल न में सर हिला दिया। उसे ऐसा करता देख शिवाय की नजरें आपस में सिकुड़ गईं। उसने पूछा, क्यों, क्या हुआ? तुम्हें तो पापा चाहिए थे ना? तुम्हारे पास पापा की कमी थी तो? श्वेत ने शिवाय के हाथ पर अपना दूसरा हाथ रखते हुए कहा, शिव अंकल, आपको पता है, मुझे कभी किसी ने पापा वाला प्यार नहीं किया था, पर जब आप उस दिन मुझे पहली बार मिले थे, आपने मुझे पानी पिलाया था, मेरा मुंह साफ किया था, वह भी अपनी शर्ट से, मुझे बहुत अच्छा लगा था। एकदम पापा वाली फीलिंग आ रही थी। और फिर मुझे लगा कि आप मासी माँ से शादी कर लोगे तो आप मेरे पापा बन जाओगे। फिर मैंने सोचा था कि मैं आपकी शादी मासी माँ से करवा दूंगा, फिर आप मेरे पापा बन जाओगे। क्योंकि आप बिल्कुल पापा की तरह लगते हो, क्योंकि आप बिल्कुल पापा की तरह रहते हो, मेरा ध्यान रखते हो, मुझे खुश रखते हो। मुझे नहीं पता कि वह अंकल मेरे पापा है या नहीं, पर अब जब भी मैं पापा के बारे में सोचता हूँ तो मुझे आप याद आते हो। कहते हुए श्वेत की आंखें नम हो गईं। वहीं शिवाय स्तब्ध रह गया, शब्द शौक बन गए। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि श्वेत ने उसे अपने मन में एक पापा की जगह दे रखी थी। हाँ, वह भी श्वेत को बहुत पसंद करता था। उसके मन में भी यही था कि स्वाति से वह शादी करेगा, श्वेत को अपना बेटा बनाएगा, उसे बिल्कुल पापा की तरह प्यार देगा। पर अब श्वेत के असली माँ बाप आ गए हैं उसकी जिंदगी में, तो कैसे होगा यह सब? उसकी नम आंखों को देख शिवाय ने श्वेत को अपने गले से लगा लिया और उसके बालों को सहलाने लगा। उसने परेशान होते हुए मन में अपने आप से कहा, शायद स्वाति का कहना सही था। माना मुझे श्वेत बहुत अच्छा लगता है, पर मुझे श्वेत के साथ इतना घुलना मिलना नहीं चाहिए था। वह मुझसे अटैच हो गया है, यहाँ तक कि उसने तो अपने मन में मुझे पापा की जगह दे रखी है। मेरा सच में क्षेत्र से दूर रहना ही सही है। कहते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वहीं उनसे थोड़ी दूर छुपकर स्वाति उन दोनों को देख रही थी। उसे पता था कि श्वेत भागकर शिवाय के पास ही आया होगा, इसलिए वह भी पीछे पीछे चली आई थी और श्वेत की बातें सुन उसकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। उसने भी अपने मन में कहा, जिसका डर था वही हो गया।
श्वेत ने अपने मन में शिवाय को अपने पापा बना लिया है। अब मैं क्या करूंगी शिवाय? मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूं तुमसे। तुम श्वेत का ध्यान रखते थे, तब मुझे भी अच्छा लगता था, पर मुझे यह नहीं पता था कि श्वेत इतनी जल्दी तुमसे इतना जुड़ जाएगा। अब पता नहीं श्वेत का मन हम कैसे बदलेंगे। शिवाय श्वेत से अलग हुआ और उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम कर बोला, श्वेत बेटा, मैं तुम्हें अच्छा लगता हूँ और मुझे तुम भी अच्छे लगते हो, पर मैं तुम्हारा पापा नहीं हूं ना। अब तो तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे असली पापा आ गए हैं और ट्रस्ट मी, वह भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तुम जब उनके साथ रहोगे ना, तो तुम्हें वह भी अच्छे लगने लगेंगे और वह पापा जैसे नहीं, पापा ही बनेंगे। मेरा श्वेत तो बहुत समझदार है ना, इसलिए यह बात अपनी मासी माँ या श्वेता माँ को मत बताना, दोनों को बहुत बुरा लगेगा। नहीं बताऊंगा, पर आप वादा करो कि आप मुझसे बात करते रहोगे, मुझसे मिलने भी आओगे। कहते हुए श्वेत ने अपनी छोटी सी हथेली आगे कर दी, जिसे देख शिवाय सोच में पड़ गया। उसने अभी ही तो स्वाति से कहा था कि वह श्वेत से दूर रहेगा, तो अब यह वादा? पर वह एक बच्चे का दिल तोड़ नहीं सकता था, जो आंखों में नमी लिए उसके सामने खड़ा था। इसलिए उसने उसके हाथ पर हाथ रख कर कहा, ठीक है, मैं तुमसे मिलने आता रहूंगा। अब यह सैड सा चेहरा हैप्पी चेहरा में बदलो और जल्दी से जाकर खाना खाओ, ठीक है? कहते हुए श्वेत ने अपना सर हिला दिया और शिवाय के गाल पर किस कर वहां से चला गया। शिवाय मुस्कुराते हुए उसे जाते हुए देखता रहा, फिर उठकर एक गहरी सांस लेकर बोला, आई होप अभिनव और श्वेता जल्दी एक हो जाएं और श्वेत को उसका परिवार मिल जाए। मैं तुम्हें अपना बेटा बना लेता श्वेत, और सच कहूं तो मानता भी हूं तो मैं अपने बेटे की तरह, पर किस्मत को कुछ और मंजूर है। फिर वह वहां से अपना उदास चेहरा लिए चला गया और स्वाति उसके जाने के बाद वापस श्वेत के पास चली गई। वहीं दूसरी ओर रोहित अब तक उस गुड़िया को ढूंढ रहा था और रूही रो रो कर अपनी हालत खराब कर रही थी। तभी रूही ने देखा कि रोहित को वह गुड़िया मिल गई और वह दूसरी तरफ से नदी के किनारे आ रहा था, तो वह भागकर उसके पास चली गई। रोहित पूरी तरह से भीगा हुआ पानी से लथपथ नदी से बाहर आया और वहीं जमीन पर बैठकर तेज तेज सांस लेने लगा। तभी रूही भागते हुए आई और नीचे बैठकर उसके गले लग गई। उसने रोते हुए कहा, पागल हो गए थे क्या? पागल हो गए थे क्या तुम? क्या कर रहे थे? क्यों कूदे तुम उस गुड़िया को लेने के लिए गए? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? कहते हुए रूही ने रोहित के गाल पर एक थप्पड़ मार दिया। बॉडीगार्ड और रोहित, जो अपने गाल पर हाथ रखे बैठा था, रूही को हैरानी से देख रहे थे। रोहित ने कहा, अरे, तुम चिंता कर रही हो या मुझे मार रही हो? मार रही हूं, ताकि याद रहे कि दोबारा ऐसा नहीं करना है। क्यों किया ऐसा? रूही ने फिर रोते हुए गुस्से से कहा। तो रोहित बोला, क्योंकि यह गुड़िया तुम्हारी निशानी है। मैं इसे कभी खुद से दूर नहीं होने दूंगा। इतने साल यह मेरे पास रही, तो आज कैसे इसे खुद से अलग होने देता? यह जिंदगी भर मेरे साथ रहेगी। क्यों इतनी जरूरी है यह तुम्हारे लिए? है तो बस खिलौना ही ना? रूही ने उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से पूछा। तो रोहित ने रूही के गालों में हाथ डालकर उसका
चेहरा अपने चेहरे के करीब लाकर कहा, यह गुड़िया नहीं है। तुम्हारे न होने पर तुम्हारा एहसास देने वाली तुम्हारी निशानी है। जो बातें मैं तुमसे करना चाहता था, मैंने इसे की है। और अब वह कहूंगा जो मैंने इससे भी नहीं कहा। आई लव यू रूही। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बचपन में भी करता था, आज भी करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। और अगर मैंने तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया, अगर मैंने तुम्हारे प्यार को ठुकरा दिया, तो तुम क्या करोगे? रूही ने फिर उसी तरह उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। उसका सवाल सुनकर रोहित 2 पल के लिए खामोश हो गया। उसकी खामोशी रूही को खल रही थी, पर तभी अपनी चुप्पी को तोड़ते हुए रोहित ने कहा, मैं जानता हूँ तुम मेरा प्यार नहीं ठुकराओगी रूही, क्योंकि तुम मुझसे भी ज्यादा मुझसे प्यार करती हो। पर फिर भी अगर तुम्हारा गुस्सा तुम पर हावी हो गया और तुमने मेरे प्यार को ठुकरा दिया, तो मैं वही करूंगा जो इस राडिया के लिए किया था। मैं किसी भी हद तक चला जाऊंगा अपने प्यार पर यकीन दिलाने के लिए। मैं किसी भी हद तक चला जाऊंगा तुम्हारा प्यार पाने के लिए। अगर अगली बार यह बकवास हरकत की ना, तो अभी तो सिर्फ थप्पड़ पड़ा था, दूसरी बार जान से मार दूंगी। रूही ने रोते हुए गुस्से से कहा। तो रोहित हंस पड़ा। फिर 2 पल रूही की आंखों में देखने के बाद रोहित ने अपने भीगे होंठ रोने की वजह से कांपते हुए रूही के होंठों पर रख उन्हें शांत कर दिया। यह देखकर बॉडीगार्ड अपना सिर झुकाए वहां से चले गए। रूही पहले तो चौंक गई, पर फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। रोहित के हाथ रूही के गाल को सहला रहे थे और रूही रोहित के गीले बालों को। कुछ देर बाद दोनों एक दूसरे से अलग हुए और एक दूसरे की तरफ देखकर गहरी गहरी सांस लेने लगे। रोहित ने अपना माथा उसके माथे से जोड़ लिया और गहरी सांस लेते हुए रूही के चेहरे को देख रहा था, जो आंखें बंद किए हुए गहरी सांस ले रही थी। रोहित ने धीरे से कहा, मैंने तो कह दिया है, अब तुम कहो। क्या कहूं? रूही ने आंखें बंद किए हुए ही कहा। तो रोहित उसका चेहरा अपने और करीब लाकर बोला, वही जो मैं सुनना चाहता हूं। कह दो ना कि तुम आज भी वही रूही हो जो सिर्फ रोहित की थी। कह दो ना कि तुम आज भी मुझसे शादी करना चाहती हो। कह दो ना कि तुम मुझसे सिर्फ मुझसे प्यार करती हो। रोहित की आवाज में उसकी बातों में एक तड़प थी। रूही ने अपनी आंखें खोली और उसकी आंखों में देखा, जो बड़ी ही बेसब्री से उसके जवाब का इंतजार कर रही थी। रूही ने रोहित के गाल पर हाथ रखकर कहा, हाँ, मैं वही रूही हूँ, तुम्हारी बचपन वाली रूही। और मैं आज फिर तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। जिंदगी भर तुम्हें परेशान करना चाहती हूँ। हाँ, मैं तुमसे आज भी प्यार करती हूँ, बहुत बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। कहते हुए उसकी आंखों में एक बार फिर आंसू आ गए, जिन्हें रोहित ने अपने होठों से उसकी आंखों पर रखकर रोक दिया और उसकी भीगी पलकों को चूम लिया। तो रूही ने उसे कसकर गले लगा लिया। आज दोनों को एक दूसरे का प्यार मिल गया था। शेरगिल मेंशन शिविका अपने कमरे में बैठी हार्दिक के बारे में सोच रही थी, क्योंकि हार्दिक अचानक बिना कुछ बताए कहीं चला गया था। वह कहाँ गया था, यह किसी को नहीं पता था, और वह किसी से पूछ भी नहीं सकती थी। इसलिए बस वह सोच रही थी कि ऐसे अचानक से
हार्दिक कहाँ जा सकता है? तभी किसी ने उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया। शिविका ने दरवाजे की तरफ देखा तो वहां अनोखी और प्रीति खड़ी थी। अरे, तुम दोनों यहाँ? आओ ना अंदर, शिविका ने मुस्कुराते हुए कहा। अनोखी और प्रीति दोनों उसके पास आकर बैठ गई। पूछा, क्या हुआ? कुछ काम था क्या? शिविका ने दोनों को देखते हुए तो अनोखी ने कहा, दीदी, मैं आपसे बात करने आई हूँ। हाँ, बोलो, क्या हुआ? शिविका ने कहा। तो अनोखी ने एक नजर प्रीति की तरफ देखी और फिर शिविका का हाथ पकड़कर बोली, शिविका दीदी, मैं आपसे हार्दिक भैया के बारे में बात करने आई हूँ। अनोखी के मुंह से हार्दिक का नाम सुनकर शिविका एक पल के लिए चौंक गई, पर उसने कुछ नहीं कहा और खामोशी से उसकी आगे की बात सुनने का इंतजार करने लगी। अनोखी ने भी जब उसे कुछ ना बोलते पाया तो उसने आगे कहा, शिविका दीदी, आप अभिनव सर से शादी करने वाली थीं, पर जब सर की जिंदगी में उनका प्यार वापस आ गया, तो क्या आप अपने प्यार को एक और मौका नहीं दे सकती? क्या मतलब? शिविका ने पूछा। मतलब, क्या आप हार्दिक भैया को एक मौका देंगी? अगर वह आपकी जिंदगी में वापस आ जाए? अनोखी ने शिविका से पूछा। शिविका दीदी, आप और हार्दिक भैया तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो ना, तो क्यों न आप उन्हें एक मौका दे दें? और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हार्दिक मुझसे प्यार करता है और मुझे उसे मौका देना चाहिए? शिविका ने अनोखी की आंखों में देखते हुए पूछा। यह सुनकर अनोखी खामोश हो गई और प्रीति की तरफ देखने लगी। प्रीति ने शिविका से कहा, शिविका, प्यार किस्मत वालों को मिलता है। हार्दिक ने अपना पहला प्यार खोया है, उसे उसका दूसरा प्यार खोने मत दो। उसकी बात सुनकर शिविका खामोशी से प्रीति को देखने लगी और फिर कुछ पल बाद अचानक से मुस्कुरा दी। उसे मुस्कुराते देख अनोखी और प्रीति एक दूसरे को देखने लगे तो शिविका मुस्कुराते हुए बोली, भाभी। प्रीति भाभी, आप सही कह रही हैं। हार्दिक ने अपना पहला प्यार खोया है, दूसरा प्यार खोने नहीं दूंगी। मैं हार्दिक को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। मेरी जिंदगी में हार्दिक था, है और हमेशा रहेगा। सच में? अनोखी ने एक्साइड होकर पूछा। शिविका ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिला दिया। यह देखकर अनोखी खुशी से उछल पड़ी और उसने जोर से शिविका को गले लगा लिया। आपको पता है, मैं बहुत बहुत खुश हूँ, वह मुस्कुराते हुए बोली, और आपको पता है, हार्दिक भैया बहुत बहुत अच्छे हैं। वह सबकी मदद करते हैं। मेरी जिंदगी में तो उन्होंने 2 बार मेरी बहुत मदद की। पहली बार मेरी मम्मा की सर्जरी में उन्होंने मदद की और माँ की जान बचाई। फिर उन्होंने ऋषभ जी की जान बचाई, वह भी 2-2 बार। तो सच में वह बहुत अच्छे हैं। बेवकूफ भी हैं आपके हार्दिक भैया। शिविका ने मुंह बनाते हुए थोड़ी नाराजगी से कहा। क्यों? क्या किया उन्होंने? वही तो, कुछ नहीं किया। यह नहीं कि मैं रूठी हूं, तो मुझे आकर मनाना चाहिए। ना जाने कहाँ गायब हो गया है। बेवकूफ आदमी, गुस्से से शिविका ने कहा। तो अनोखी मुस्कुराने लगी। उसे मुस्कुराता देख शिविका ने अपनी आंखें छोटी कर ली और बोली, तुम ऐसे मुस्कुरा क्यों रही हो? नहीं, कुछ नहीं। अनोखी मुस्कुराते हुए ना मैं सिर हिलाकर बोली और उठकर उसके कमरे से चली गई। उसे ऐसे जाता देख शिविका ने प्रीति से कहा, यह ऐसे मुस्कुरा कर गई है, इसे
कुछ पता है क्या? मुझे नहीं पता, प्रीति ने भी अपने कंधे उचकाकर कहा। अनोखी मुस्कुराते हुए अपने कमरे में आई तो देखा ऋषभ सोफे पर बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। ये देख अनोखी की मुस्कुराहट गायब हो गई और वो थोड़ी गुस्सा हो गई। वो ऋषभ के पास आई और उसका लैपटॉप बंद करते हुए बोली, ऋषभ जी आपको मना किया है ना काम करने से, तो क्यों कर रहे हैं?